सो फिट इंडिया मूवमेंट है और मेरे साथ इस वक्त खेल मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी हैं। सर, हम बस ये समझना चाह रहे थे कि ये जो मूवमेंट है इसको हम कैसे लेकर चल रहे हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, लोगों जो हमारे युवा हैं उनको इससे कैसे जोड़ा जाए। मोदी जी ने फिट इंडिया का नारा दिया है। फिट इंडिया यानी कि देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे। जो नागरिक स्वस्थ होगा तो सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, यानी कि विकसित भारत बना सकता है। तो विकसित भारत में फिट इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने तय करा है कि हर संडे ऑन साइकिल आज हमने प्रारंभ करा है दिल्ली से। तो प्रारंभिक तौर पर फिट इंडिया प्लेटफॉर्म पर 1000 से अधिक साइकिल क्लब जुड़ी है, बाइसिकल मेयर ग्रुप जुड़े हैं, साइकिल फेडरेशन जुड़ा हुआ है। ये सारे लोग, सारी टीम साइकिलिंग को आगे बढ़ाने के लिए सब आज के दिन में साइकिलिंग करा है। वो हमेशा और सब लोगों ने संकल्प भी लिया है कि हम रेगुलर संडे ऑन साइकिल हर संडे साइकिलिंग करेंगे। और मैं चाहता हूँ साइकिलिंग को फैशन के रूप में करें और बाद में पैशन में कन्वर्ट करें। अब देखते होंगे, मैं सांसद होते हुए कई सालों तक साइकिल लेके ही पार्लियामेंट जाता रहा ताकि एक जनता में अवेयरनेस आए। और आज मैं देख रहा हूँ देश में साइकिलिंग के लिए अवेयरनेस है, लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं। ऐसे ग्रुप से उसको और प्रमोशन मिल सकता है और व्यक्ति अपने स्वयं को फिट रख सकता है। अच्छा सर, खेल और फिटनेस ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको खेल खेलना है, आपको फिट रहना ज़रूरी है। और आपको लगता है कि इस तरह की मोमेंट्स ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमारे खिलाड़ियों को भी मोटिवेट करती हैं, यंगर जनरेशन को मोटिवेट करती हैं। सो ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आना और लोगों को उसको समझना ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत सही बात है। आज मैंने देखा जिस तरह से यंग एथलीट साइकिलिंग में जुड़े, कई जर्नलिस्ट ने सामने से मुझे कहा कि हम भी साइकिलिंग के लिए आएंगे, और कई बड़ी एज वाले लोग भी जुड़े। तो वो बताता है कि इस टाइप की मूवमेंट से लोग अपने स्वयं को फिट रखना चाहते हैं और जुड़ते हैं। दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ कि साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी हो सकता है। आपको स्वयं को फिट भी रखता है क्योंकि साइकिलिंग इज़ ए बेस्ट एक्सरसाइज, तो अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। दूसरा, आपको काम का स्थान, ऑफिस नज़दीक हो, महिला को सब्जी लेने के लिए मार्केट जाना हो, नज़दीक मार्केट हो और रास्ता में ट्रैफिक ना हो, ऐसी जगह पे हम साइकिल का उपयोग करें तो मैं मानता हूँ कि साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और यहाँ तो बहुत ज़रूरी है। Yes. खैर, हम देखते हैं कि सर पिछले एक दशक में खेलों के प्रति जो रुझान बढ़ा है, हमारा जो कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी खुद खिलाड़ियों को जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, हमारे इवन नेशनल टूर्नामेंट्स को लेकर भी। ये चीज़ आपको लगता है एक बड़ी मोटिवेशन है? आप जैसे जो खेल मंत्रालय में जब भी मंत्री आते हैं उनका भी बहुत रुझान होता है वो खिलाड़ियों को उनकी बेटर फैसिलिटीज़ के लिए। तो एज ऑफ नाउ इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर आपको लग रहा है कि हम आ रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड को समझ में आ गया, इंडिया आ रहा है? और स्वाभाविक है, इंडिया आ रहा है। हम 2036 में इंडिया में ओलंपिक होस्ट करना चाहते हैं और भारत ने बिड भी कर दिया। भारत ने लेटर ऑफ इंटेंट भी रख दिया है और हमने तय करा है कि जब हम 2036 में ओलंपिक होस्ट करें तब हमें 1 से 10 क्रम में स्पोर्ट्स में ग्लोबली आना है। और हमने ये भी लक्ष्य रखा है कि 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हो उस वक्त हम दुनिया में स्पोर्ट्स में 1 से 5 क्रम में आना है। उसके लिए हमने बहुत रोबस्ट पाथवे भी तैयार करा है, उसके लिए कार्य योजना भी बनाई है और उसमें से ही खेलो इंडिया निकला है। और अभी हमने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कार्य योजना बनाई है। सबसे पहले टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिसमें स्कूल में 9 साल से 14 साल के बच्चे को आइडेंटिफाई करके 2036 के ओलंपिक्स मेडल के लिए तैयार करना। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस टाइप की मूवमेंट से
टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, टैलेंट को नर्चर करना, टॉप योजना के तहत उसको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर देना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ये सारी मूवमेंट देश को 2047 में 1 से 5 क्रम में स्पोर्ट्स को ले आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, चलते चलते मैं आपसे बस पूछना चाह रहा था, और क्योंकि मैं जाता रहता हूँ बाहर के देशों में हमारे एथलीट्स के साथ टूर्नामेंट्स कवर करने के लिए, वो दौर भी हमने देखा है सर जब हमारे एथलीट्स को देखकर जो हमारे अपोनेंट्स होते थे उनको लगता था कोई बात नहीं, मैं तो इसको मैट पे गिरा दूंगा, लेकिन आज वो अपोनेंट जब हमारे एथलीट्स को देखता है तो वो सोचता है नहीं, ये इंडिया का एथलीट है। इसको आप कैसे देखते हैं? और इंडिया का एथलीट है और वो जीतेगा। एग्जैक्टली, हमें बहुत इस टाइप का कॉन्फिडेंस इंडिया के एथलीट में भी डेवलप हुआ है। दुनिया को भी लगता है जिस तरह से इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए तैयारी हो रही है, स्पोर्ट्स प्लानिंग बन रहा है, 2 वर्टिकल में काम हुआ है, स्पोर्ट डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोनों वर्टिकल में जिस तरह से काम हो रहा है, हमारे एथलीट का अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। आज पैरालंपिक्स में हम 29 तक पहुँचे, हम ओलंपिक्स में हमारा मेडल 6 आए, लेकिन 8 में हम 4th क्रम पर रहे। जो अगले आने वाले ओलंपिक्स में वो विनर होके आएंगे, मेडल लेके आएंगे। तो स्पोर्ट्स देश में बढ़ रहा है और देश बदल भी रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसके साथ स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की जो मुहिम है वो आगे भी चलती रहेगी और भारत का विश्व स्तर पर जो कंपटीशन का लेवल है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।